सखावत का रोशन चिराग। हातिम ताई का तारुफ। अरब के रेगिस्तानों में एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब लोग बहादुरी, गैरत और सखावत को अपनी पहचान समझते थे। उन्हीं सफ़ात में एक नाम ऐसा चमका कि रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। ये नाम था हातिम ताई। हातिम ताई कबीला तय के सरदार थे। उनका असल नाम हातिम बिन अब्दुल्ला था, मगर उनकी सखावत की वजह से लोग उन्हें इज्जत से हातिम ताई कहते थे। वो इस्लाम से पहले के ज़माने में पैदा हुए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसी खूबियाँ थीं जो बाद में इस्लाम ने भी सिखाईं, जैसे मेहमान नवाजी, गरीबों की मदद और दूसरों को खुद पर तरजीह देना। कहते हैं कि उनके घर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता था। कोई मुसाफिर, कोई भूखा, कोई ज़रूरतमंद अगर उनके खैमे के पास से गुजरता तो इसे खाली हाथ वापस नहीं जाने दिया जाता था। वो अक्सर खुद भूखे रह जाते लेकिन दूसरों को खुला देते। एक रात का वाकया बहुत मशहूर है। रेगिस्तान की ठंडी रात थी, हवा में सर्दी की शिद्दत थी और दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में एक मुसाफिर रास्ता भटक कर हातिम ताई के खैमे के करीब पहुंचा। वो बहुत थका हुआ और भूखा था। हातिम ने उसे देखा तो फौरन उसे अपने खैमे में ले आए। घर में इस वक्त कुछ भी खाने को मौजूद नहीं था, सिर्फ एक घोड़ा था जो उनके लिए बहुत कीमती था। लेकिन मेहमान की भूख देखकर हातिम ने एक लम्हा भी सोचे बगैर अपना वही घोड़ा ज़बह कर दिया और मेहमान के लिए खाना तैयार किया। जब मेहमान ने खाना खाया और आराम किया तो सुबह उसे पता चला कि जिस गोश्त से उसकी तवाज़ा की गई थी वो हातिम का अपना कीमती घोड़ा था। वो हैरान रह गया। यही वो जज्बा था जिसके बारे में इस्लाम हमें भी सिखाता है। नेकी सिर्फ ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरक या मगरब की तरफ करो, बल्कि नेकी ये है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करे। इसी तरह एक हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। अगरचा हातिम ताई ने इस्लाम का ज़माना मुकम्मल तौर पर नहीं पाया, लेकिन उनकी ज़िंदगी इन तालीमात की अमली तस्वीर लगती है। उनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो रात को आग जलाते थे ताकि दूर से आने वाले मुसाफिर को रास्ता नज़र आए और वो उनके पास पहुंच सके। उनकी ये आदत सिर्फ सखावत नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का जज्बा थी। लेकिन हातिम की जिंदगी सिर्फ सखावत तक महदूद नहीं थी। उनके दिल में रहम, इंसाफ और इज्जत नफ्स भी थी। वो कभी किसी साइल को शर्मिंदा नहीं करते थे और न ही किसी की मदद करके उस पर एहसान जताते थे। यही वजह है कि उनका नाम सिर्फ अरब में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सखावत की मिसाल बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे वाक़ात भी पेश आए जो इनके सब्र, कुर्बानी और ईमान की असल आजमाइश थे। रेगिस्तान की तपती हुई रीत पर सूरज आग बरसा रहा था। कबीलों के दरमियान लड़ाइयाँ इस दौर की एक आम बात थीं। एक ऐसी ही लड़ाई के बाद कुछ लोग कैदी बनाकर लाए गए। इन कैदियों में एक औरत भी थी जिसकी हालत नहायत खराब थी। प्यास, थकन और खौफ ने उसे नढाल कर दिया था। ये कैदी जब कबीला तय के इलाके में पहुंचे तो इनमें से उस औरत को हातिम ताई के सामने पेश किया गया। वो औरत कमजोर आवाज में बोली, मैं एक माजिज घराने से हूँ, लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया है। अगर तुम में इंसानियत है तो मुझे आज़ाद कर दो। आम सरदार होता तो शायद इस बात को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन हातिम ताई का दिल नरम था। वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते थे। उन्होंने इस औरत की बात गौर से सुनी और उसकी आंखों में झांका। वहां खौफ भी था, उम्मीद भी। हातिम ने अपने साथियों से कहा, इस औरत को फौरन आज़ाद कर दो और उसे इज्जत के साथ उसके घर वापस पहुंचाओ। सब हैरान रह गए। एक कैदी को बगैर किसी फदिये के छोड़ देना इस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हातिम के नज़दीक इंसानियत हर रस्म व रवाज से बढ़कर थी। उन्होंने सिर्फ आज़ादी ही नहीं दी, बल्कि इस औरत को सफ़र के लिए सामान, ऊंट और खाने पीने की चीज़ें भी फराहम कीं, ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर पहुंच सके। जब वो औरत जाने लगी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने बहुत सरदार देखे हैं, लेकिन तुम जैसा रहमदिल इंसान कभी नहीं देखा। ये वाकया हमें इस्लाम की एक अहम तालीम याद दिलाता है। अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है और रिश्तेदारों को देने का भी, और बेहयाई, बुराई और जुल्म से मना करता है।
इसी तरह एक हदीस का मफहूम है, जो ज़मीन वालों पर रहम करता है, इस पर आसमान वाला रहम करता है। हातिम ताई ने ये तालीमात सुने बगैर ही अपनी जिंदगी में अपना ली थी। लेकिन इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू भी है। कुछ दिनों बाद यही औरत अपने कबीले में पहुंची और उसने हर जगह हातिम ताई की तारीफ बयान की। इसकी बातें सुनकर लोग हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन शख्स है जो दुश्मन के साथ भी इतनी नरमी और इज्जत से पेश आता है। यही वो वक्त था जब हातिम ताई की शहरत और भी दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन शहरत के साथ साथ आजमाइशें भी बढ़ती हैं। जल्द ही एक ऐसा वाकया पेश आने वाला था जो हातिम ताई की सखावत को एक नई आजमाइश में डाल देगा। एक ऐसी आजमाइश जिसमें उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ेगी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशहाली होती है तो कभी आजमाइश। कबीला तय पर भी एक ऐसा वक्त आया जब सख्त कहत ने हर तरफ तबाही मचा दी। जमीन बंजर हो गई, कनुओं का पानी खशक होने लगा और लोगों के घरों में खाने को कुछ न बचा। हातिम ताई जैसे सखी इंसान के लिए ये वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो दूसरों को खिलाने के आदी थे। लेकिन अब हाल ये था कि उनके अपने घर में भी फाके होने लगे। एक दिन का वाकया बहुत मशहूर है। कई दिन गुजर चुके थे और घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। हातिम की बीवी ने बड़ी मुश्किल से उससे कुछ रोटियां तैयार कीं ताकि बच्चों को खिला सकें। बच्चे भूख से नढाल थे और बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही खाना तैयार हुआ और सब बैठने लगे, अचानक खेमे के बाहर से एक कमजोर सी आवाज आई। क्या कोई अल्लाह का बंदा है जो एक भूखे मुसाफिर को खाना दे दे? ये आवाज सुनकर खेमे में खामोशी छा गई। बच्चे अपनी माँ की तरफ देखने लगे और माँ ने हातिम की तरफ। सब जानते थे कि ये उनका आखिरी खाना है। लेकिन हातिम ताई के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर खाना उठाया और बाहर निकल आए। उन्होंने इस भूखे मुसाफिर को बुलाया, उसे अपने पास बिठाया और सारा खाना उसके सामने रख दिया। मुसाफिर भूख से बेहाल था। वो फौरन खाने लगा। उधर खेमे के अंदर बच्चे खामोश बैठे थे। उनकी आंखों में भूख भी थी और अपने वालिद की अजमत का एहसास भी। जब मुसाफिर खाना खाकर फारिग हुआ तो उसने दुआ दी और चला गया। हातिम वापस खेमे में आए। उनके बच्चों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बयान कर रही थीं। हातिम ने नरमी से कहा, बेटा, आज हमने एक भूखे को खाना खिलाया है। अल्लाह हमें उसका बेहतर बदला देगा। ये वाकया हमें कुरान की एक खूबसूरत तालीम याद दिलाता है। वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। इसी तरह एक हदीस का मफहूम है, सदका देने से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह इसमें बरकत डाल देता है। हातिम ताई ने अपनी जिंदगी में ये सच्चाई बार बार साबित की। कहते हैं कि इस वाकये के कुछ ही दिन बाद अल्लाह ने इन पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। बारिश हुई, जमीन सरसब्ज हो गई और रिज़्क की फरावानी वापस आ गई। लेकिन हातिम के लिए असल खुशी ये नहीं थी कि उनके पास दोबारा माल आ गया, बल्कि ये थी कि वो एक बार फिर लोगों की मदद करने के काबिल हो गए। यही वो लोग होते हैं जो आजमाइश में भी सब्र करते हैं और खुशहाली में भी शक्र। लेकिन आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई। जल्द ही एक ऐसा वाकया पेश आने वाला था जिसमें हातिम ताई को अपनी इज्जत, बहादुरी और सखावत तीनों को एक साथ साबित करना पड़ेगा। रेगिस्तान की एक सर्द रात थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। हातिम ताई हस्बी मामूल अपने खेमे के बाहर आग जलाए बैठे थे ताकि कोई मुसाफिर रास्ता न भटके। अचानक उन्हें दूर से एक सवार आता दिखाई दिया। वो शख्स थका हुआ था, उसका घोड़ा भी न ढाल लग रहा था। जैसे ही वो करीब आया, हातिम ने फौरन उसे आवाज दी और अपने खेमे में आने की दावत दी। मेहमान नवाजी तो उनकी आदत थी, इसलिए उन्होंने उसे खाना खिलाया, पानी दिया और आराम करने के लिए जगह दी। मेहमान ने भी सुकून का सांस लिया और खामोशी से बैठ गया। लेकिन इस रात एक अजीब बात हुई। जब वो शख्स खाना खा चुका और कुछ देर आराम कर चुका तो उसने हातिम से कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हातिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, और मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम एक मेहमान हो।
وہ شخص کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، میں تمہارا دشمن ہوں، میں اسی قبیلے سے ہوں جو تم سے لڑتا رہا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ یہ سن کر عام آدمی کا ردعمل غصہ یا خوف ہوتا، لیکن حاتم طائی کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے نہایت نرمی سے کہا، اب تم میرے مہمان ہو، اور جب تک تم میرے خیمے میں ہو، تمہاری جان، مال اور عزت میری ذمہ داری ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی ایسا رویہ نہیں دیکھا تھا۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں سلامتی کے ساتھ پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، پھر اسے اس کی محفوظ جگہ تک پہنچا دو۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اس کی زبان اور ہاتھ سے۔ حاتم طائی نے نہ صرف اس دشمن کو پناہ دی بلکہ اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا، رات بھر اسے آرام کرنے دیا اور صبح اس کے سفر کے لیے زاد راہ بھی دیا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں قتل کرنے آیا تھا، لیکن تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے میں تمہارا سب سے قریبی دوست ہوں۔ میں آج کے بعد تمہارا دشمن نہیں رہا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسانیت کا سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نرمی اور حسن سلوک دشمن کے دل کو بھی بدل سکتا ہے۔ حاتم طائی کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ہمیشہ یہی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، چاہے وہ دوست ہوں یا دشمن۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جلد ہی ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جس میں حاتم طائی کو اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی عزت یا اپنا مال میں سے ایک کو چننا پڑے گا۔ وقت کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی انسان طاقت اور عزت کے عروج پر ہوتا ہے اور کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ حاتم طائی کی زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا جب ان کے بعد ان کے خاندان کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ حاتم طائی کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کی سخاوت اور نیکی کے قصے ابھی بھی لوگوں کی زبانوں پر تھے۔ ان کی بیٹی، جو اپنے باپ کی صفات سے بہت متاثر تھی، بھی انہی اصولوں پر زندگی گزار رہی تھی۔ اسی دوران ایک لڑائی کے نتیجے میں ان کے قبیلے کے کئی افراد قید کر لیے گئے اور ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی شامل تھی۔ قیدیوں کو ایک طاقتور قبیلے کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس لڑکی کی باری آئی تو اس نے نہایت وقار کے ساتھ اپنا تعارف کروایا۔ میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس کا نام حاتم طائی تھا۔ وہ مہمان نواز تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا اور کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس نام سے واقف ہوں۔ اس نے مزید کہا، اگر تم میں انصاف ہے تو مجھے آزاد کر دو۔ میرا باپ وہ شخص تھا جو دشمن کو بھی عزت دیتا تھا۔ یہ الفاظ دل کو چھو لینے والے تھے۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ وہاں موجود سردار نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اگر تم واقعی حاتم طائی کی بیٹی ہو تو ہم تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو تمہارے باپ دوسروں کے ساتھ کرتے تھے۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو فوراً آزاد کر دیا جائے اور نہ صرف اسے بلکہ اس کے ساتھ موجود دوسرے قیدیوں کو بھی رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ ایک شخص کی نیکی کا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری تھا۔ جب حاتم طائی کی بیٹی آزاد ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے باپ کے لیے دعا کی اور کہا، آپ کی نیکی آج بھی ہمارے کام آ رہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو اچھا کام انسان کرتا ہے، اس کا اثر نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ حاتم طائی نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا، وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مثال بن گیا۔ ان کی بیٹی کی رہائی اس بات کا ثبوت تھی کہ سچائی، سخاوت اور نیکی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ حاتم طائی کی زندگی کے واقعات صرف مال خرچ کرنے کی کہانیاں نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا، اور وہ تھا خالص نیت۔ ایک دن کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس آئے۔ وہ ان کی سخاوت کے چرچے سن کر متاثر تو تھے، لیکن ان کے دل میں ایک سوال بھی تھا۔ انہوں نے کہا،
اے حاتم، ہم نے سنا ہے کہ تم بہت سخی ہو، لیکن کیا تم یہ سب شہرت کے لیے کرتے ہو یا واقعی اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کسی کو بھی مشکل میں ڈال سکتا تھا، لیکن حاتم تائی نے نہایت سکون سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، میں اس لیے دیتا ہوں کہ کسی کو ضرورت ہے، نہ کہ اس لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ اگر کوئی نہ بھی دیکھے تب بھی میں یہی کروں گا۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے اس بات کو اور واضح کر دیا۔ ایک رات ایک غریب شخص خاموشی سے حاتم کے خیمے کے پاس آیا۔ وہ اتنا شرمیلا تھا کہ اندر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بس دور کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ شاید کوئی اسے دیکھ لے۔ حاتم تائی نے اسے دور سے دیکھ لیا۔ وہ فوراً اس کے پاس گئے اور نہایت عزت سے اسے اپنے خیمے میں لے آئے۔ انہوں نے اسے کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور کچھ مال بھی دیا، لیکن سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اس شخص سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ اس کا نام پوچھا، نہ اس کی حالت کی وجہ۔ جب وہ شخص جانے لگا تو اس نے حیرت سے پوچھا، آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا کیوں نہیں؟ حاتم نے مسکرا کر کہا، اگر میں تم سے سوال کرتا تو تمہیں شرمندگی ہوتی، اور میں کسی کی عزت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔ یہی وہ اصل سخاوت تھی، صرف دینا نہیں بلکہ دینے کا انداز بھی ایسا کہ لینے والا عزت محسوس کرے۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ حاتم تائی کی سخاوت کی اصل طاقت یہی تھی۔ ان کی نیت صاف تھی، ان کا دل نرم تھا، اور وہ کسی کو نیچا نہیں دکھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار کسی نے ان کی تعریف کی تو انہوں نے فوراً کہا، اگر میں کسی کی مدد کر کے اس پر احسان جتاؤں تو میری ساری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ یہ الفاظ سن کر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اصل عظمت صرف دینے میں نہیں بلکہ عاجزی میں بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ نہ صرف ان کی سخاوت بلکہ ان کے اخلاق کے بھی قائل تھے۔ لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کو سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حاتم تائی کی سخاوت کے قصے دور دور تک پھیل چکے تھے۔ لوگ انہیں صرف ایک سخی انسان نہیں بلکہ انسانیت کا روشن چراغ سمجھتے تھے۔ لیکن ہر عظیم انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اس کی حقیقت میں آزمائش ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اسی آزمائش کا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا جب مسلسل دینے، مہمان نوازی کرنے اور لوگوں کی مدد کرتے کرتے حاتم تائی کے پاس تقریباً کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ان کے خیمے میں پہلے جیسی رونق نہ تھی، مویشی کم ہو چکے تھے اور مال بھی ختم ہونے کے قریب تھا، لیکن ان کی عادت نہیں بدلی تھی۔ ایک دن ایک مسافر ان کے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ سفر جاری رکھنے کا کوئی ذریعہ۔ اگر آپ میری مدد نہ کریں تو میں یہیں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حاتم تائی نے اس کی بات سنی اور فوراً اپنے خیمے کے اندر گئے تاکہ اس کے لیے کچھ لے آئیں۔ لیکن اندر جا کر انہوں نے دیکھا کہ واقعی اب کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموش کھڑے رہے، لیکن پھر ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ وہ واپس باہر آئے اور اس مسافر سے کہا، میرے پاس اس وقت تمہیں دینے کے لیے مال تو نہیں، لیکن میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جس سے تمہاری مشکل حل ہو سکتی ہے۔ مسافر حیران ہوا اور بولا، وہ کیسے؟ حاتم نے کہا، تم قریبی شہر جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ تم حاتم تائی کی طرف سے آئے ہو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ مسافر نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ شہر پہنچا اور لوگوں کو حاتم تائی کا نام بتایا تو سب نے اس کی بھرپور مدد کی۔ اسے کھانا بھی دیا، کپڑے بھی دیے اور سفر کے لیے سامان بھی فراہم کیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے حیرت سے کہا، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، پھر بھی آپ نے میری مدد کر دی۔ حاتم مسکرائے اور بولے، اصل سخاوت صرف مال دینے میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو اسلام ہمیں بھی دیتا ہے۔ جو شخص کسی کی مشکل آسان کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔
उसी तरह एक हदीस का मफहूम है, लोगों में बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदामंद हो। हातिम ताई ने साबित किया कि सखावत सिर्फ दौलत से नहीं होती, बल्कि नीयत, सोच और अमल से होती है। ये वाकया सुनकर लोगों को अंदाजा हुआ कि एक सच्चा इंसान वही है जो हर हाल में दूसरों के काम आए, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे अहम सबक बाकी है। हातिम ताई की जिंदगी के बेशुमार वाकयात सुनने के बाद एक सवाल खुद ब खुद जहन में आता है, आखिर उनकी जिंदगी का असल सबक क्या है? क्या सिर्फ माल खर्च करना ही सब कुछ है, या उसके पीछे कोई और बड़ी हकीकत छिपी है? ये बात एक वाकये से बहुत खूबसूरत अंदाज में समझ आती है। एक दिन कुछ नौजवान हातिम ताई के पास आए। वो उनकी शहरत से मुतासिर तो थे, लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसने उन्हें इतना अजीम बना दिया। उन्होंने पूछा, ए हातिम, आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? आपको सबसे ज्यादा फख्र किस बात पर है? ये एक अहम सवाल था, क्योंकि आम तौर पर लोग अपनी दौलत, ताकत या शहरत पर फख्र करते हैं। लेकिन हातिम ताई ने नहायत आजिज़ी से जवाब दिया, मुझे किसी चीज पर फख्र नहीं। अगर मैंने कुछ किया है तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, और इंसान होने का तकाजा यही है कि दूसरों के काम आऊं। ये जवाब सुनकर नौजवान हैरान रह गए। उसी दौरान एक और वाकया पेश आया जिसने इस बात को और वाज़ेह कर दिया। एक शख्स आया और उसने हातिम से कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत देते हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप इस वक्त भी देंगे जब आपके पास कुछ कम हो। ये दरअसल एक आजमाइश थी। इस वक्त हातिम के पास कुछ महदूद माल था, लेकिन उन्होंने बगैर हचकचाहट के उस शख्स को दे दिया। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, आप वाकई सच्चे सखी हैं। लेकिन हातिम ने फौरन कहा, नहीं, मैं सखी नहीं हूँ। असल में ये सब अल्लाह की आता है। अगर मैं उसमें से दूसरों को ना दूं तो मैं नाशकरा हो जाऊंगा। यही वो सोच थी जिसने उन्हें अजीम बनाया। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, और जो कुछ तुम्हें दिया गया है वो अल्लाह का फजल है, इसमें से खर्च करो। इसी तरह एक हदीस का मफहूम है, ऊपर वाला हाथ देने वाला नीचे वाले हाथ लेने वाले से बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ आजिज़ी भी जरूरी है। हातिम ताई ने कभी अपनी नेकियों पर गुरूर नहीं किया। वो हमेशा यही समझते थे कि वो सिर्फ एक वसीला है, असल देने वाला अल्लाह है। यही वो सबक है जो हमें उनकी जिंदगी से मिलता है। इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए, नेकी खालिस नीयत से करनी चाहिए, किसी पर एहसान नहीं जताना चाहिए, और हमेशा आजिज़ी अख्तियार करनी चाहिए। यही वो असूल हैं जो एक आम इंसान को खास बना देते हैं। लोगों ने हातिम ताई से सिर्फ सखावत नहीं सीखी, बल्कि उन्होंने ये सीखा कि एक अच्छा इंसान कैसे बनता है। हर कहानी का एक अख्तिताम होता है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी होती है कि वो खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। हातिम ताई भी उन्हीं लोगों में से थे जिनका जिस्म तो दुनिया से चला गया, लेकिन उनका किरदार, उनकी सखावत और उनकी मिसाल हमेशा के लिए जिंदा हो गई। हातिम ताई ने अपनी जिंदगी में ना कोई सल्तनत बनाई, न कोई खजाना जमा किया, न ही दुनियावी ताकत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा कीमती था। लोगों के दिलों में जगह। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो वो बिल्कुल मुतमईन थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को देखा तो उन्हें किसी बात का अफसोस नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखा था। कहते हैं कि उनके इंतकाल के बाद भी लोग उनके खैमे के पास आते और उनके बारे में बातें करते। मुसाफिर एक दूसरे को उनके किस्से सुनाते, और वालिदैन अपने बच्चों को उनकी मिसाल देते। यही वो असल कामयाबी है जिसके बारे में इस्लाम हमें सिखाता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल खत्म हो जाते हैं, सिवाय तीन चीजों के: सदका जारिया, नफा देने वाला इल्म, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अगरचे हातिम ताई ने इस्लाम का ज़माना मुकम्मल तौर पर नहीं पाया, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अमाल ऐसे थे जो सदका जारिया की तरह लोगों के लिए फ़ायदा मंद बन गए। उनकी सखावत ने लोगों को सिखाया कि माल जमा करने से ज़्यादा अहम यह है कि उसे दूसरों के काम में लाया जाए। उनके अखलाक ने सिखाया कि इंसान की असल पहचान उसका किरदार होता है, न कि उसकी दौलत या ताकत। इनकी आजिज़ी ने बताया कि नेकी करके फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। एक हदीस का मफहूम है, सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदा मंद हो, और यही हातिम ताई की जिंदगी का खलासा है।
आज भी अगर कोई बहुत ज्यादा सखी होता है तो लोग कहते हैं, ये तो हातिम ताई जैसा है। ये जुमला खुद इस बात की गवाही है कि उनका नाम सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन गया है। लेकिन उस कहानी का असल मकसद सिर्फ एक अजीम इंसान की तारीफ करना नहीं, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करना है कि क्या हम भी किसी की मदद कर सकते हैं? क्या हम भी किसी के काम आ सकते हैं? क्या हम भी अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए फायदेमंद बना सकते हैं? यही वो सवाल हैं जो इस कहानी का असल पैगाम है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि हातिम ताई की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असल दौलत माल में नहीं, बल्कि दिल की सखावत में है। हातिम ताई की पूरी कहानी हमें सिर्फ एक सखी इंसान के वाक़ात नहीं सुनाती, बल्कि ये एक मुकम्मल सबक है कि एक अच्छा इंसान कैसे बनता है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि असल अज़मत माल, ताकत या शहरत में नहीं, बल्कि किरदार, नीयत और इंसानियत में होती है। सबसे पहला सबक सखावत का है। हातिम ताई ने हमें दिखाया कि देना सिर्फ अमीरों का काम नहीं, बल्कि हर इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दूसरों की मदद कर सकता है। असल अहमियत नीयत की होती है, ना कि मिकदार की। अगर दिल साफ हो तो थोड़ा सा देना भी बहुत बड़ा बन जाता है। दूसरा अहम सबक अखलास, खालिस नियत का है। हातिम ताई ने कभी अपनी नेकियों को दिखावे या शहरत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा खामोशी से दूसरों की मदद करते थे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि नेकी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, न कि लोगों की तारीफ के लिए। तीसरा सबक इंसानियत और रहमदिली का है। उन्होंने न सिर्फ दोस्तों बल्कि दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक किया। इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि एक सच्चा इंसान वही है जो हर हाल में इंसाफ और नरमी का रास्ता अख्तियार करे, चाहे सामने वाला कोई भी हो। चौथा सबक वादे की पासदारी और सच्चाई का है। हातिम ताई ने अपनी जान खतरे में डाल दी, लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ा। इससे हमें मालूम होता है कि एक मजबूत किरदार वाला इंसान वो होता है जो मुश्किल हालात में भी अपने असूलों पर कायम रहे। आजिज़ी का है। इतनी शहरत के बावजूद उन्होंने कभी गरूर नहीं किया। वो हमेशा यही समझते थे कि असल देने वाला अल्लाह है और वो सिर्फ एक जरिया है। ये हमें सिखाता है कि जितना भी अच्छा काम करें, हमें आजिज़ रहना चाहिए। आखिर में सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान की पहचान उसके अमाल से होती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बना लें, तो यही हमारी असल कामयाबी है। हातिम ताई की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में कितने लोगों के काम आ रहे हैं। रेगिस्तान की खामोश रात थी। ठंडी हुआ रेत को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। दूर एक खेमे के बाहर आग जल रही थी। ये वही आग थी जो हमेशा मुसाफिरों के लिए जलाई जाती थी, ताकि कोई भटका हुआ इंसान रास्ता पा सके। ये खेमा हातिम ताई का था। इस रात एक नौजवान मुसाफिर रास्ता भटक गया था। वो कई दिनों से सफर में था। इसके पास ना खाना बचा था, ना पानी। थकन से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक उसकी नज़र दूर जलती हुई आग पर पड़ी। इसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी और वो उसी तरफ चल पड़ा। जब वो करीब पहुंचा तो हातिम ताई ने उसे देखा और फौरन उठकर उसके पास आए। उन्होंने न सिर्फ उसे सहारा दिया, बल्कि अपने खेमे में ले जाकर बिठाया। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, हातिम ने नरमी से कहा। नौजवान ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मैं कई दिनों से सफर कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हातिम ने फौरन उसके लिए खाने का इंतजाम किया। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जितना भी था उन्होंने सब उसके सामने रख दिया। नौजवान हैरान था। उसने पूछा, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, क्यों? हातिम मुस्कुराए और बोले, इसलिए कि तुम्हें जरूरत थी। इंसान की पहचान यही है कि वो दूसरों के काम आए। नौजवान ने खाना खाया, पानी पिया और कुछ देर आराम किया। उसकी हालत बेहतर होने लगी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी था। उसने कहा, अगर कल आपके पास कुछ न हो तो क्या आप फिर भी किसी की मदद करेंगे? हातिम ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी गहरी बात पर गौर कर रहे हों। फिर बोले, अगर मेरे पास कुछ न भी हो तो मैं कम अच्छा बर्ताव, हमदर्दी और रहनुमाई तो दे सकता हूँ। कभी कभी एक अच्छा लफ्ज भी किसी की जिंदगी बदल देता है। ये बात सुनकर नौजवान की आंखों में चमक आ गई। सुबह जब वो जाने लगा तो हातिम ने उसे रास्ता भी बताया और कुछ जरूरी सामान भी दिया।
नौजवान ने जाते हुए कहा, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। हातिम ने नरमी से जवाब दिया, मेरे जैसा नहीं, बल्कि अपने अंदर की भलाई को पहचानो। हर इंसान के अंदर एक चिराग होता है, बस उसे जलाने की जरूरत होती है। नौजवान वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक नई रोशनी थी। उसने फैसला किया कि वो भी दूसरों की मदद करेगा, चाहे थोड़ी ही क्यों न हो। सालों बाद वही नौजवान एक नेक और मददगार इंसान बन गया। लोग उसकी तारीफ करते तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैंने ये सब एक ऐसे शख्स से सीखा था जो खुद एक चिराग था और दूसरों के लिए जलता रहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी सिर्फ बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे अमल में भी होती है। एक अच्छा लफ्ज, एक मददगार हाथ या एक सच्ची नीयत, ये सब किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। और शायद यही असल रोशनी है जो एक दिल से दूसरे दिल तक सफर करती है।